Hello everyone, welcome back. So up to now, we have completed N plus L rule, Aufbau principle and the energy order to be learned. ठीक है, N plus L से जो एनर्जी का ऑर्डर आया है वो हमें लर्न करना है। दो चीजें होती हैं और मोस्टली आप लोग इन चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं एक बार फिर से आपको N plus L रूल से जो ऑर्डर आया है वो लर्न करने में हेल्प करता हूं। देयर आर टू थिंग्स। नंबर वन, which orbitals are present in a shell। जैसे फर्स्ट एनर्जी लेवल में क्या मिलता है, ठीक है, तो फर्स्ट एनर्जी लेवल में हमें मिलता है ओनली एस। सेकंड में हमें क्या मिलता है, एस एन पी। थर्ड में क्या मिलता है, एस पी एन डी। फोर्थ ऑनवर्ड्स क्या मिलता है, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ। ठीक है, 5 एस पी डी एफ, 6 एस पी डी एफ। सो 6 पी, 6 डी, 6 एफ। 7 में क्या मिलता है, 7 एस, 7 पी, 7 डी, 7 एफ। नाउ द आइडिया इज, जिस ऑर्डर में ये प्रेजेंट है सेम ऑर्डर में फिलिंग नहीं होता है। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, आफ्टर एवरी पी देयर इज नेक्स्ट एस। आफ्टर एवरी पी देयर इज नेक्स्ट एस। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज 2p के बाद 3s, 3p के बाद 4s, 4p के बाद 5s, 5p के बाद 6s, 6p के बाद 7s। तो क्या होगा, जब आप 3p से डायरेक्ट 4s में चले जाएंगे तो 3d वैकेंट रह जाएगा, इसकी फिलिंग बाद में होगी। ऐसा क्यों है, क्योंकि n प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग 4s की एनर्जी कम है और 3d की एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, चलो, जब आप 4p से डायरेक्ट 4s में चले गए तो आपके पास 4d और 4f दोनों वैकेंट रह गए, इनकी फिलिंग भी बाद में होगी। जब आप 5p से 6s में चले गए तो 5d और 5f की फिलिंग बाद में होगी। that's the thing which we need to understand and we need to ultimately memorize। तो सबसे पहले क्या आता है, 1s, उसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड में क्या आता है, 2s 2p। सेकंड शेल में p के बाद होता नहीं है, df होता नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड शेल, आफ्टर एवरी p देयर इज नेक्स्ट s, 3s 3p। थर्ड तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1s 2s 2p, 2s 2p, 3s 3p। आफ्टर एवरी p देयर इज नेक्स्ट s, 3p के बाद कौन आएगा, 4s। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, रट लो इसको। समझ लिया कंसेप्चुअली, तो समझ लिया कि नेक्स्ट क्या आना चाहिए लर्न करने के लिए। 4 इज अ स्पेशल कंडीशन, पहले भी बताया था। बाउंड्री लग गई, 4 रन लग गए, मतलब अब एक लेवल नीचे आना पड़ेगा। एक लेवल नीचे आने का मतलब जिसको छोड़ दिया था उसको पिक करो। 4s 3d 4p। आफ्टर एवरी p देयर इज नेक्स्ट s, तो 4p के बाद क्या आएगा, 4p के बाद क्या आएगा, 5s। और स्पेशल कंडीशन आ चुकी है, तो अब हम s के पास p में नहीं जाएंगे, 5s के बाद एक लेवल नीचे आएंगे, 5s के बाद एक लेवल नीचे आएंगे, फिर क्या आएगा, 5s 4d, 5s 4d, फिर 5p। आफ्टर एवरी p देयर इज नेक्स्ट s, 5p के बाद क्या आएगा, 6s, 6 ओवर द बाउंड्री, 6 रन। और ज्यादा स्पेशल कंडीशन है, अभी तक हम एक लेवल नीचे उतर रहे थे, अब हम 2 लेवल नीचे उतरेंगे, मतलब 6s 4f 5d
6p। सिमिलरली p के बाद क्या आता है s, 7s, 7s। अब 2 लेवल नीचे उतरना है, 5f, फिर एक लेवल ऊपर 6d और फाइनली 7p। आगे का कॉन्फ़िगरेशन, आगे का ऑर्डर्स रिक्वायर्ड नहीं होते हैं, सो वी आर नॉट डूइंग इट। ठीक है, सो क्लोज योर आईज, थिंक इट ओवर, रिपीट इट, कीप ऑन चैंटिंग इट, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग इट। ये ऑर्डर आपको परफेक्ट लर्न होना चाहिए। ठीक है, सो हमने क्या किया, 1s 2s 2p, 2s 2p, 3s 3p, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। s के बाद p, s के बाद p, 1s 2s 2p, 3s 3p, राइट। p के बाद नेक्स्ट s आता है तो आ गए 4s, 4 का मतलब बाउंड्री लग गई स्पेशल, 4s 3d 4p, 5s 4p हो गया ना, तो p के बाद क्या आएगा नेक्स्ट s 5p, सॉरी 5s एक लेवल नीचे, 5s 4d 5p, p के बाद नेक्स्ट s 6s, 6 ओवर द बाउंड्री, 2 लेवल नीचे f तक आना है, 6s 4f 5d 6p, p के बाद नेक्स्ट s 7s, 7s कितने लेवल नीचे आओगे, 2 लेवल नीचे, 5f 6d 7p। समझ में आ रहा है। तो जब भी p कंप्लीट हो जाए ना, 2 सेकंड के लिए रुक जाएगा, 1s को साइड में रखो, 2s 2p, रुक जाओ 2 सेकंड के लिए, 2p हो गया मतलब नेक्स्ट क्या आएगा 3s, ओके, 3s 3p, p हो गया, 3p हो गया मतलब अब नेक्स्ट क्या आएगा s, 3p 4s, 4 है, 4 रन स्पेशल कंडीशन, तो अब एक लेवल नीचे उतरना है। एक लेवल जब नीचे जाते हैं तो कहां पे जाते हैं, डी में, और 2 लेवल नीचे जाते हैं तो कहां जाते हैं, एफ में। 4s एक लेवल नीचे, एक लेवल नीचे कहां पे, डी में, 4s 3d 4p, p हो गया, 2 सेकंड रुक जाओ, टेक अ ब्रीथ, राइट। 4p हो गया तो नेक्स्ट क्या आएगा 5s, 5s एक लेवल नीचे, एक लेवल नीचे कौन आता है, डी, 5s 4d 5p, 5p हो गया, टेक अ डीप ब्रेथ, वेट अ मिनट, राइट, 2 सेकंड रुको, आगे बढ़ो। 5p के बाद क्या आएगा नेक्स्ट एस, 6s, 6s ओवर द बाउंड्री, 2 लेवल नीचे, 2 लेवल नीचे आते हैं तो कौन मिलता है, f, 4f 5d 6p, 6p, p खत्म, 2 सेकंड रुकेंगे, 6p के बाद कौन आएगा 7s, फिर 2 लेवल नीचे, 7s 2 लेवल नीचे, 7 के 2 लेवल नीचे जाएंगे तो क्या आएगा 5, और 2 लेवल नीचे क्या मिलता है f, 7s 5f 6d 7p, राइट। अल्टीमेटली यही एक तरीका है, इसको प्रैक्टिस करो, लर्न करो, ये ऑर्डर आपको परफेक्टली लर्न होना चाहिए। अगर ये ऑर्डर आपको नहीं आता है तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस नहीं लिख पाएंगे। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हम ऑर्बिटल्स लिखेंगे इस ऑर्डर में, लेकिन फिलिंग करेंगे इस ऑर्डर में। मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर समझ, सपोज मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है मर्क्यूरी 80 का, ठीक है, तो मैं पहले एनर्जी ऑर्डर के बारे में नहीं सोचूंगा, बहुत सारे ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड होंगे क्योंकि 80 तक जाना है। एस की कैपेसिटी कितनी होती है 2, पी की कितनी होती है 6, डी की कितनी होती है 10, एफ की कितनी होती है 14, मतलब लॉट मेनी ऑर्बिटल्स विल बी रिक्वायर्ड। तो हम पहले लिख लेते हैं, फर्स्ट में क्या होता है 1s, सेकंड में क्या होता है s एंड p, थर्ड में क्या होता है 3s,
3p 3d। फोर्थ में क्या होता है 4s 4p 4d 4f, राइट। 5 में क्या होता है 5s 5p 5d 5f, राइट। फिर क्या होता है 6 में क्या होता है 6s 6p 6d 6f। आगे जरूरत पड़ेगी तो और ऑर्बिटल्स ऐड कर लेंगे। ये मैंने लिखा है इन विच शेल हाउ मेनी सब शेल आर प्रेजेंट। फोर्थ में, फिफ्थ में और सिक्स में और सेवन में एसपीडीएफ प्रेजेंट होता है। थर्ड में सिर्फ एसपीडी होता है, सेकंड में एसपी होता है और फर्स्ट में सिर्फ एस होता है। यहां तक हमें बहुत अच्छे से पता है। ये मैंने लिखा शेल 1, शेल 2, शेल 3, शेल 4, शेल 5, शेल 6, ठीक है। लेकिन हमें पता है फिलिंग इस रेगुलर ऑर्डर में नहीं होगी। फिलिंग के लिए तो हमें ये ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट्स फॉलो दिस ऑर्डर। 1s सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाता है 1s में। चलो s की कैपेसिटी कितनी होती है 2, 2s। 2s के बाद एनर्जी ऑर्डर में क्या आता है 2p। 2p के बाद एनर्जी ऑर्डर में क्या आता है 3s। सॉरी, p का कैपेसिटी 6, ठीक है। 2p के बाद एनर्जी ऑर्डर में कौन आता है 3s। 3s के बाद एनर्जी ऑर्डर में 3p। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती ना। 1s 2s 2p 3s 3p। आफ्टर एवरी p देयर इज नेक्स्ट s। तो 3p के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 4s में जाएगा। 3p के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 4s अकॉर्डिंग टू द एनर्जी ऑर्डर। d को अभी छोड़ दो। 4s 4 रन, बाउंड्री लग गई, एक लेवल नीचे आओ 4s 3d। अब इलेक्ट्रॉन आएगा d में और d की कैपेसिटी कितनी होती है 10, ठीक है। अभी तो भरते जाओ, अभी तो आपके पास 80 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अभी तो आप हार्डली 30 तक पहुंचे। 2 + 2 4 + 6 10 + 8 18 + 2 20 + 10 30। अभी तो 50 इलेक्ट्रॉन और भरने। कीप ऑन फिलिंग इट एज पर द कैपेसिटी। 4s के बाद क्या आता है 3d। और 3d के बाद एनर्जी ऑर्डर में कौन आता है 4p। तो 3d के बाद 4p, ठीक है। 4p आफ्टर एवरी p देयर इज नेक्स्ट s। 4p के बाद क्या आएगा, शांति से दिमाग में आंखें बंद करो 2 सेकंड। 4p के बाद क्या आएगा 5s। पहले से 2 लेवल दिमाग में बना के चलो। 5s के बाद क्या आएगा 5 के बाद एक लेवल नीचे उतरेंगे 5s 4d। अब अगला क्या फिल करना है 5s 4d 5p, ठीक है। चलो सो 4p के बाद 5s, 5s के बाद 4d में आना है, ठीक है। सो दैट विल बिकम d10, ठीक है। और 4d के बाद किस में जाते हैं हम 5p में। 4d के बाद 5p, 4d के बाद 5p, ठीक है। टोटल करो 54 हो चुका है अब तक, ठीक है। 54 हुआ है। 5p के बाद कहां जाएंगे, टेक अ डीप ब्रीथिंग। 5p के बाद कहां जाएंगे 5p के बाद कहां जाएंगे, p के बाद कौन आता है, p के बाद कौन आता है नेक्स्ट s। p के बाद कौन आता है नेक्स्ट s, ठीक है। तो 5p के बाद क्या आएगा 6s। 6 ओवर द बाउंड्री, डबल स्पेशल, 2 लेवल नीचे आना है। 2 लेवल नीचे में कौन मिलता है f, ठीक है। 54 + 2 56 हो गया। 2 + 2 4
प्लस 6 10, 10 प्लस 2 12, प्लस 6 18, 28, 30, 36, 46, 48, 54, 54 प्लस 2 56 हो गया। ठीक है, अब आते हैं 4f में। जब आप 4f में आएंगे, ये रहा 4f, ठीक है, जब आप 4f में आएंगे तो f की कैपेसिटी कितनी होती है 14। अभी तक आपने कितने फिल किए 56, 56 प्लस 14 यानी 70, क्या हो गए 70 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और 4f के बाद हम किस में जाते हैं, 4f के बाद हम किस में जाते हैं 5d में। 6s 2 लेवल नीचे, 4f 5d 6p, 6s 4f 5d 6p, तो 4f के बाद जाना है 5d में, 70 प्लस 10 80। ठीक है, इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, तो ये बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने प्रैक्टिस किया। इस एग्जांपल का एक ही पर्पस था। ठीक है, इस पूरे एग्जांपल का एक ही पर्पस है, एंड दैट पर्पस इज यू हैव टू अंडरस्टैंड शेल वाइज व्हाट आर प्रेजेंट। फर्स्ट शेल में s, सेकंड में sp, थर्ड में spd, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ में spdf प्रेजेंट होते हैं। तो मैंने पहले तो वो लिख दिया। उसके बाद जिस ऑर्डर में लिखा है उस ऑर्डर में फिलिंग नहीं करेंगे। फिलिंग करने के लिए जो हमने दिमाग में n+l रूल का ऑर्डर बना रखा है, ये वाला ऑर्डर, इस ऑर्डर से फॉलो करेंगे। यहां क्या लिखा है 3p के बाद 3d लिखा है, लेकिन हमें पता है कि एनर्जी के ऑर्डर में p के बाद s आता है, तो 3p के बाद हम 3d में नहीं गए, किसमें गए 4s में, एंड दैट विल कम थ्रू द प्रैक्टिस। ठीक है, तो नेक्स्ट सेक्शन में अब हम प्रैक्टिस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फर्स्ट 30 एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो ये एनर्जी ऑर्डर जब तक आपको लर्न नहीं होता तब तक प्रॉब्लम है। वंस यू लर्न द एनर्जी ऑर्डर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बिकम वेरी इजी टू राइट।